नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग जौहरी आपका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मैंने इससे पूर्व जितने भी वीडियो डाले हैं उसमें आपको स्वतंत्रता से पूर्व शिक्षा की समितियों और आयोगों के बारे में बताया है। आज मैं आपको स्वतंत्रता के बाद जो आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ हुआ इसके बारे में बताऊंगी। तो आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता हैं वो हैं चार्ल्स ग्रांट, जो कि पहले भी मैंने आपको 1813 के आज्ञा पत्र में बता दिया है। ये आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता हैं। पर आज हम जानेंगे आधुनिक शिक्षा जो स्वतंत्रता के बाद कैसे प्रारंभ हुई इसके बारे में। तो मॉडर्न एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आज इसका इंट्रोडक्शन आप देखेंगे। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हुआ। देश के कर्णधारों ने लोकतंत्रीय अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति भारतवासियों को सजग करने हेतु शिक्षा को नवीन दिशा देने का निश्चय किया। फलस्वरूप जनवरी 1948 में भारत के शिक्षा मंत्री एपीजे अब्दुल कलाम ने अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया। तो प्रथम जो शिक्षा मंत्री हैं वो कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। तो आपको इनका नाम याद रखना है कि प्रथम शिक्षा मंत्री हैं ये। और इस समय कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। इससे पूर्व कौन थे? प्रकाश जावड़ेकर। तो इस तरह से तीनों शिक्षा मंत्रियों का आपको नाम याद रखना है, क्योंकि प्रथम पूछ लिए जाते हैं और वर्तमान में कौन है और इससे पूर्व कौन थे। तो इन तीनों के बारे में आपको ध्यान रखना ही होगा। इस तरह से इन्होंने देश जब स्वतंत्र हुआ तो अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें उद्घाटन भाषण देते हुए देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि पराधीन भारत में जब कभी शिक्षा की योजना बनाने के लिए सम्मेलन होते हैं तब उनमें सामान्य रूप से कुछ संशोधन के बाद प्रचलित शिक्षा प्रणाली को स्वीकार करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। मतलब पहले जो पराधीन था भारत, जब हम दूसरे के ऊपर डिपेंड था, तब कुछ ना कुछ शिक्षा प्रणाली का जब प्रसारित किए जाती थी तो उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती थी, क्योंकि पहले ब्रिटिश सरकार थी और ब्रिटिश सरकार अपने पक्ष की ही बात रखती थी और भारतीयों के पक्ष में नहीं करती थी बात। तो इन्होंने कहा कि हम कुछ ना कुछ संशोधन करने के बाद शिक्षा प्रणाली को स्वीकार करते हैं, तो अब हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा किंतु अब हमें इस प्रवृत्ति का परित्याग कर देना चाहिए और शिक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन करके उसे देश की नवीन परिस्थितियों के अनुरूप ढालना चाहिए। जो मतलब देश में अब स्वतंत्र हो गया है, तो जैसी इसकी परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से शिक्षा प्रणाली प्रसारित करनी चाहिए। इससे पूर्व भी हमारे जो और शिक्षाविद थे उन्होंने भी इसके बारे में योजना बनाई थी, तो उसी के बारे में आप जानेंगे। अब राष्ट्रीय शिक्षा धारा के प्रवर्तक भारतीय शिक्षा शास्त्री जैसे डॉक्टर एनी बेसेंट, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, पंडित मदन मोहन मालवीय आदि पहले से ही राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता पर बल दे रहे थे। ये सभी जो शिक्षाविद थे वो पहले से ही राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली पर बल दे रहे थे और कह रहे थे कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में सुधार होना चाहिए। ब्रिटिशकालीन शिक्षा प्रणाली के 200 से क्षुब्ध होकर भारतवासी शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन की मांग कर रहे थे। मतलब ये पहले से ही कह रहे थे कि भारत में शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन होना चाहिए। इस पृष्ठभूमि से ही स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय शैक्षिक विचारधारा का विकास हुआ। मतलब शिक्षा मंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा और शिक्षाविदों द्वारा जब ये सब बात कही गई तो यहाँ पर इस पृष्ठभूमि से ही स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय शैक्षिक विचारधारा का विकास हुआ और यहाँ परिवर्तन की बात कही गई कि शिक्षा में परिवर्तन होना चाहिए। स्वतंत्र भारत में पुनर्निर्माण हेतु शिक्षा में सुधार और परिवर्तन किए जाने तथा उसकी सुनिश्चित रूपरेखा तैयार करने के लिए राष्ट्रीय सरकार या केंद्र सरकार ने अनेक आयोग और समितियों की नियुक्ति की। तो इन्होंने जब देखा कि देश में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उन्होंने कहा कि नए आयोगों का गठन करना चाहिए और समितियों का गठन करना चाहिए। तो इस तरह से स्वतंत्र भारत में शिक्षा की जो प्रणाली प्रारंभ हुई उसके बारे में आज मैंने आपको बताया, उसका इंट्रोडक्शन दिया। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें और डाउनलोड भी कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।